जूते पॉलिश करने का अगर मुकाबला चल रहा है तो जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बीच में चल रहा है। ये दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि कौन इनमें से बेहतर बूट पॉलिश करता है और कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को खुश करके इक्तदार का लंबे अरसे तक हिस्सा रह सकता है, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि अवाम तो इनके साथ है नहीं, पब्लिक की सपोर्ट इनसे छिन गई और वो इसलिए छिन गई कि एक आदमी डटकर खड़ा हो गया। अब इनकी दो ख्वाहिशात है, या तो इमरान खान जो डटा हुआ है वो सरेंडर कर दे, इमरान खान बिल्कुल वैसे ही सरेंडर कर दे जैसे इन सारों ने सरेंडर किया था, तो उससे इन्हें लगेगा कि इनकी मकबूलियत कुछ वापस आ जाएगी, या फिर इमरान खान को ऐसे ही दीवार के साथ लगाकर ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इसी तरह अपने इक्तदार को तूल देते रहे। दो इनके पास रास्ते, तीसरा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। और जिस इमरान खान को ये झुकाना चाहते हैं उसके 700 दिन मुकम्मल हो गए जेल में, 700 डेज, और ये मुश्किल तरीन जेल है जो इमरान खान ने काटी है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि जी हमने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी इस तरह डट जाएगा, इतनी मजबूती के साथ जेल काटेगा, ये इतना बहादुर और दलेर निकलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कह रहा। यानी वो अपने लीडर के लिए ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जैसी जेल इमरान खान ने काट ली है। ये 700 दिन की मुश्किल तरीन जेल है, किसी और लीडर ने नहीं काटी है ऐसी। और ये जो लोग जेलें काट कर आए हुए ना, इनको इस बात का आइडिया हो गया है कि जब 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं ना तो उसके बाद 20 साल भी मुकम्मल हो जाते हैं, फिर उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता, जितना वक्त गुजरता है उस आदमी को तोड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। मैंने इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त जब मैं इनकी कैद में था इनको समझाया था कि यू हैव 15 डेज, 15 दिनों के अंदर जाओ और जाकर इमरान खान साहब से मामला अपना तय करो, वो आपको बेइज्जत नहीं होने देगा, वो कोई रास्ता निकाल कर आपको देगा मुल्क के लिए, तो आप जाके उससे मिल लें। तो उस वक्त इनके दिमाग के ऊपर ये खुन्नास सवार था कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो वो नशा करता है तो वो पैरों में गिरेगा। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा, वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर इमरान खान हमने देखा एडजस्ट हो गया, और इमरान खान ने एक जेल से दूसरी जेल में जाने से इसलिए इनकार किया था अटक से अडयाला में कि इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं एडजस्ट हो गया हूं, मुझे ना छेड़ो। अब वो आदमी पूरी तरह एडजस्ट हो गया, अब उसे आजादी चाहिए, उसे कैद से रिहाई नहीं चाहिए। रिहाई में और आजादी में बहुत फर्क है। मैं जब कैद में था तो मैं अपने रब से इज्जत वाली आजादी मांगता था, रिहाई नहीं मांगता था कि मुझे आजादी के साथ बोलने की तौफीक दे। मैं आज भी बोल रहा हूं, देखे मेरे रब ने मेरा दिमाग आजाद रखा। इमरान खान को रिहाई नहीं चाहिए, इमरान खान को आजादी चाहिए, वो आजादी मांग रहा है। और वो ये कहता है कि अगर मुझे कैद रखना है तो मैं इसके लिए राजी हूं, लेकिन गुलामी में मैं नहीं रह सकता, गुलामी में नहीं रहूंगा। अब इमरान खान साहब को जेल में डालने वाले इस लेवल की जेल क्या काट सकते हैं? मैं सच बताऊं तो एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है सारे, या जितने भी मौजूदा लोग हैं, ये सारे रल के भी नहीं कर सकते। ये 7 दिन की जेल ऐसी नहीं काट सकते जैसी इमरान खान साहब ने 700 दिन की काट ली है। अभी भी होश के नाखून ले, इमरान खान से जाकर माफी मांगे। पाकिस्तान के हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। वजीरिस्तान के बाद खैबर में लोग निकले, वहां पे एक जरगा हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, तस्वीर मेरे सामने मौजूद हैं। और मैं इन्हें देख रहा था कि ना सिर्फ इससे पहले यही मनाजिर हमने देखे वजीरिस्तान में, अब उसी तरह के मनाजिर हम खैबर में देख रहे हैं। लोग ड्रोन हमलों के खिलाफ बाहर आ गए हैं, लोग मुमकिन फौजी ऑपरेशन के खिलाफ निकल आए हैं, और लोगों को इस बात का आइडिया भी हो गया है कि फाटा को वापस अगर वफाक ले गया तो वो बड़ी तबाही फेरेगा, क्योंकि जो वफाक में जमातें बैठी हुई हैं वो तो जमातें ही नहीं है, उनके पास तो यहां का मैंडेट ही नहीं है, तो वो जमातें तो कर देंगी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले। और पाकिस्तान में जो भी चीज एस्टेब्लिशमेंट के हवाले हुई है उस चीज का बेड़ा गर्क ही हुआ है, उसका बचा कुछ नहीं। लिहाजा वहां पे भी मुमकिन फौजी ऑपरेशन के खिलाफ लोग निकल रहे हैं। लोगों का कहना बड़ा सादा सादा है, लोग एक ही बात कहते हैं, जनाब हमारे यहाँ पे मादनियात हैं, हमारे यहाँ पे कुदरती वसाइल हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और आलमी एस्टेब्लिशमेंट की नजर है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी पहले भिजवाई जाती है, फिर ऑपरेशन करवाए जाते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर हमें दीवार के साथ लगाया जाता है। ये वहां के लोगों का मौक़िफ़ है। मंजूर पश्तीन से पूछे, वो आपको यही बात बताएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे अरकान असम्बली हैं जो इन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछे, वो आपको यही बात बताएंगे। जो मकामी लोग हैं उनसे आप पूछे। मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लॉयर मुझे आकर मिले, उनका ताल्लुक भी एक एजेंसी से था। एजेंसी मीन्स ये जो एजेंसी वाले एरिया है, फाटा से था। उन्होंने मुझे आकर कहा जी हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है ना इमरान भाई,
मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। मैंने कहा जी दिखाएं दुश्मन। तो उन्होंने मुझे एक थैली दिखाई, उसके ऊपर कुछ पत्थर और कुछ चीजें पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा जी ये हमारा दुश्मन है, ये दुश्मन है हमारा। मैंने कहा यार हद हो गई, आपके वहां दहशतगर्दी हो रही है, आपके वहां ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, आपके वहां पे बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और आप कह रहे हैं ये पत्थर के टुकड़े और ये चीजें आपके दुश्मन है। उन्होंने कहा जी ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे इलाके से निकलते हैं और ये हैं हमारे दुश्मन। जब ये हमारे इलाके से निकलते हैं ना तो इन पे कब्जा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पर तोड़ती है। तो इन पर कब्जा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसला कर लेती है और फिर उस फैसले के लिए कुछ भी हो जाता है। यानी कभी तालिबान आ जाते हैं, कभी ऑपरेशन आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है। तो उस आदमी का सोचना यह था कि इन वसाइल पर कब्जा करने के लिए उनके इलाकों में बाय डिजाइन ऑपरेशन किए जाते हैं। गुट तालिबान की आपने सुनी होगी टर्मिनोलॉजी, बड़े लंबे अरसे से आप सुन रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ के सामने भी यह मामला उठाया कि यार बस कर दें अब गुट तालिबान वाला मामला। ये गुट तालिबान जो है ये अब जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इजला में मेन सड़कों पर रोजाना शाम को आ जाते हैं। डीआई खान से आने वाली जो सी पैक रोड है उसके ऊपर आ जाते हैं, वहां पे आगे रोड बंद कर देते हैं, लोगों को लुटमार करते हैं।